बीजेपी सरकार बनाएगी अपने बलबूते या फिर शिवसेना के साथ जाएगी? ये कुछ सवाल हैं जो बने हुए हैं महाराष्ट्र के संदर्भ में। लेकिन क्या कुछ हुआ है महाराष्ट्र में अब तक वो बता रहे हैं आपको। महाराष्ट्र में सरकार पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। शिवसेना के नेता कल दिल्ली आए थे लेकिन बिना मिले चले गए। आज बैठक हुई शिवसेना की उद्धव ठाकरे के घर पर, लेकिन क्या कुछ निकला बहुत साफ नहीं है। राजनाथ सिंह जेपी नड्डा से मिलने कल आए थे शिवसेना के दो नेता, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। राजनाथ सिंह जेपी नड्डा दिवाली के बाद विधायकों से मिलने मुंबई जाएंगे, उसके बाद तय होगा क्या कुछ होना है। उद्धव ठाकरे की भी पीएम से मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन पता नहीं है कि कब और कहां मिलेंगे ये दो बड़े नेता। महाराष्ट्र में सस्पेंस बना हुआ है। उमेश कुमावत एबीपी न्यूज संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। उमेश, क्या इस वक्त की स्थिति क्या है? कल रात जो शिवसेना के नेता अनिल देसाई और सुभाष देसाई गए थे दिल्ली, उन लोगों ने बीजेपी के नेताओं से मिलकर एक प्रपोजल दिया है। अब और इसी प्रपोजल के बारे में आज उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री पे अभी तक मीटिंग चल रही थी। ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। जो जानकारी इस प्रस्ताव के बारे में यहाँ पर दी गई थी, उन नेताओं ने क्या प्रस्ताव दिया है, और अब शिवसेना के सूत्रों का कहना है कि वो बीजेपी की तरफ से वेट कर रहे हैं और दिवाली के बाद जो शिवसेना ने प्रस्ताव दिया है उसके बारे में बीजेपी दिवाली के बाद। और उमेश, ये प्रस्ताव किसको दिया गया है? बीजेपी के नेताओं को दिया गया है और इसके बारे में अभी बता नहीं रहे कि किन नेताओं को ये प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन शिवसेना ने हमें कंफर्म कर दिया है कि हमने ऑफिशियल प्रस्ताव जो है वो बीजेपी को दे दिया है और दिवाली के बाद जो है इस प्रस्ताव पर विचार करेगी और उसी का अब इंतजार है कि बीजेपी की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। ये शिवसेना को इस वक्त इंतजार है। जी उमेश, तो प्रस्ताव का अभी नहीं खुलासा हुआ है लेकिन प्रस्ताव दिया गया है। उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए कि शिवसेना ने प्रस्ताव दिया है। इंतजार इस बात का कि बीजेपी क्या कुछ कहती है, लेकिन शिवसेना की तरफ से प्रस्ताव दिए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा ने कहा है कि शिवसेना के किसी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। सवाल यह कि प्रस्ताव किस नेता को दिया गया। देखिए, मेरे से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है और अभी मैंने महाराष्ट्र के दृष्टि से कार्य शुरू किया है, तो सारे विषयों को हम लोग सब लोगों से मिलकर के चर्चा करके तय करेंगे। उधर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने एबीपी न्यूज से कहा है कि बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन चाहती है। गठबंधन की शर्तों पर बातचीत भी चल रही है, लेकिन शिवसेना की जो शर्तें हैं वो व्यावहारिक नहीं है। तावड़े ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि गडकरी मुख्यमंत्री बने, लेकिन खुद गडकरी दिल्ली में ही बने रहना चाहते हैं। क्या कुछ कहा विनोद तावड़े ने, सुनिए। महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी की तमाम नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक अब कुछ दिनों के लिए टल गई है, लेकिन सुगबुगाहट जारी है। मीटिंगों का दौर बंद कमरों में जारी है। मेरे साथ इस समय है विनोद तावड़े। आइए हम उनसे बात करते हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक जब होगी उसमें चर्चा होगी। ऐसा है कि मुख्यमंत्री जो चयन होना है, अभी जो पॉलिटिकल अलग अलग सिचुएशंस बन रही है, फिर शिवसेना साथ आनी चाहिए, पब्लिक मैंडेट वो है, लेकिन आते समय अगर उनके कुछ जो शर्तें हैं वो कुछ व्यवहारिक नहीं है तो उसमें क्या रास्ता निकालना होगा, या फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी। ये अभी पहले पॉलिटिकल सिचुएशन जब तक सॉल्व नहीं होती है तब तक मैं मानता हूं कि इस प्रकार कोई भी कैंडिडेट का चयन होना ये स्वाभाविकता असमंजस की स्थिति में विधायक हैं और केंद्र का यही आग्रह है कि विधायक दल की बैठक हो, विधायक दल अपना नेता चुने, पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजे, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको सैंक्शन दे दे। तावड़े जी, जिस तरीके से एक बात निकल के बाहर आ रही है, पहले ये बात आ रही थी कि हम शिवसेना के पास बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, अब ये चित्र दिख रहा है कि शिवसेना के नेता जो हैं वो दिल्ली की ओर जा रहे हैं। क्या कुछ शर्तें उन्होंने रखी हैं या फिर किस तरह की बातचीत आगे बढ़ रही है? समर्थन आप कितना पाने को उत्सुक हैं शिवसेना का समर्थन? नहीं, हमारी इच्छा तो स्वाभाविक है, क्योंकि भले हमारा अलायंस टूटा हो, लेकिन जो पब्लिक मैंडेट है वो ना पूरा बीजेपी के लिए मिला है, भले बहुत ही बीजेपी के लिए अच्छा मिला है, लेकिन पूरा नहीं है, ना सेना को पूरा है, तो मैंडेट दोनों को मिलकर है। तो स्वाभाविकता पॉलिटिकल मैंडेट की बात अगर करते हैं तो पहला चॉइस बीजेपी सेना ने साथ आना ही जनता के मन में है। अब वो साथ आते समय अभी के धरातल की बातों का स्वीकार करते हुए अगर अलायंस होता है तो मैं मानता हूं कि वो आगे चलने के लिए आसान होगा, लेकिन वो धरातल की बातें न रखते हुए अभी हमारे वोटों की जरूरत है या इस प्रकार की किसी मानसिकता में अगर कोई आता है तो मुझे लगता है कि फिर उसमें दिक्कतें होती है और वो दिक्कतें सॉल्व करने का प्रयास हम कर रहे हैं।
जिस प्रकार से अब तक मुख्यमंत्री पद को लेकर आपकी ओर से बयान आ रहा था कि मीटिंग होगी उसमें तय होगा, लेकिन अब कल आप ही के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि नितिन गडकरी बतौर मुख्यमंत्री वो पसंद करते हैं, क्या कहेंगे? सिर्फ सुधीर बाबू क्यों, ये देवेंद्र जी ने भी कहा है, मैंने भी कहा है कई बार, लेकिन गडकरी जी स्वयं महाराष्ट्र आना नहीं चाहते हैं। वो दिल्ली के काम में पूरी तरह अपने काम में अपना समय देना चाहते हैं और उनसे हमारी व्यक्तिगत भी बात समय समय पे हुई। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भी शायद इस प्रकार की उनसे चर्चा की थी और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो लोगों की भावना, क्योंकि अभी के इसमें हमारे शीर्ष नेता मुंडे जी थे, वो ना रहे, उनके बराबरी में गडकरी जी थे, वो दिल्ली गए और इसलिए अभी जो हम सब विधायक चुन के आए हैं तो उसमें सीनियर नेता कौन है, तो गडकरी जी है और इसलिए उनका नाम लोगों के मन में होना ये भी स्वाभाविक है। और उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि मुझे दिल्ली में रहना है, मैं दिल्ली में काम करना चाहता हूं, तो वो भी बात लोगों के सामने है और इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो विधायक दल की बैठकें होगी 25-26 जो कोई केंद्रीय पर निरीक्षक आएंगे उस समय मैं मानता हूं कि इस सब बातों की चर्चा करते हुए विधायक निर्णय करेंगे। तो महाराष्ट्र में दो बातें साफ नहीं हैं, एक तो ये कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, दूसरी बात ये कि क्या बीजेपी और शिवसेना एक साथ आएंगे।